हेलो बच्चों, आज लेकर आए हम एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2025 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट जीके एनालाइज 20%। आइए समझते हैं कि कौन कौन से पर्सन है इसमें इस टाइप के पर्सन है। भारत में साइमन कमीशन भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकता और मनसबदारी प्रणाली किस राजवंश से संबंधित है? 1576 का हल्दी घाटी युद्ध किन दो नेताओं के बीच लड़ाई हुई? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारत के इससे अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की थीम। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। तो पहला प्रश्न से आज स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हम भरतनाट्यम नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताना यह ऑप्शन नंबर बी कहां से? तमिलनाडु। तो अब इसके बारे में समझते हैं। तमिलनाडु के बारे में भरतनाट्यम दक्षिण भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका उद्गम तमिलनाडु में माना जाता है। अब इसके बारे में और डिटेल से जानते देखो। भरतनाट्यम भारत का एक अत्यंत प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका जन्म तमिलनाडु के देवदासी और मंदिर परंपरा में हुआ। इसे पहले मंदिरों में देव पूजा के समय प्रस्तुत किया जाता था। और इसके आगे है यहाँ पर भाव, राग, ताल और नृत्य इन चारों तत्वों से भरतनाट्यम नाम बना माना जाता है। आज यह विश्व स्तर पर लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत में साइमन कमीशन भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक सुधार लागू करना, शिक्षा नीति बदलना, शासन व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देना, सैनिक व्यवस्था देखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है शासन व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देना। इसमें समझते देखो, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन को भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए भेजा था। पूरी समिति में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण पूरे भारत ने साइमन गो बैक आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कामयाबी की जांच करना और अगली सुधार योजना सुझाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है? 3 से 10, 5 से 18, 10 से 25 या 0 से 5 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है 5 से 18 वर्ष के बीच। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को उनके विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है। कला संस्कृति में, खेल में, नवाचार में और सामाजिक सेवा, बहादुरी और वैज्ञानिक सोच इस टाइप के दिया जाता है। कब? इनकी आयु 5 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया, एकता और मनसबदारी प्रणाली किस राजवंश में प्रचलित नहीं थी? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य या चोल वंश। तो काय में संबंधित नहीं थी? ये थी ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश में। एकता और मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली थी जो क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में लागू थी, चोल शासन में नहीं। एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत विशेषकर इल्तुतमिश के समय लागू हुई। मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर ने शुरू की। और चोल वंश दक्षिण भारत में शासन करता था और इन दोनों प्रणालियों का उपयोग नहीं करता था। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग थी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलना। इससे अगला क्वेश्चन है, 1576 का हल्दी घाटी युद्ध किन दो नेताओं के बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप, बाबर और हेमू, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी, शिवाजी और औरंगजेब। तो किसके बीच लड़ा गया? ये है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर, अकबर और महाराणा प्रताप। यह निर्णायक युद्ध महाराणा प्रताप की मेवाड़ सेना और अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हुआ था। अब इसके बारे में जानते हैं। यह युद्ध 18 जून 1576 को राजसमंद राजस्थान के हल्दी घाटी में हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में मेवाड़ी योद्धा और भील शामिल थे। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। युद्ध भीषण था लेकिन निर्णायक परिणाम नहीं आया। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से जीवित निकल गए और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय। तो कहां का है? ऑप्शन नंबर बी, असम का। बिहू असम का प्रमुख कृषि एवं सांस्कृतिक त्योहार वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बिहू असम का कृषि और सांस्कृतिक त्योहार है। इसके 3 प्रमुख रूप है। कौन कौन से? इन्हें समझते हैं। रंगाली बिहू बैसाख, फसल बोने का समय। बोगाली बिहू माघ या फसल कटाई। और एक है तीसरा कंगाली बिहू, कार्तिक या कठिन समय, यह असम की पहचान माना जाता है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीता था? निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी। ये जीता ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर, भारोत्तोलन। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। वह
ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस जीत के बाद उन्हें लिफ्टिंग क्वीन कहा जाने लगा। क्या बोलने लगे? लिफ्टिंग क्वीन। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? सतत विकास की दिशा, वैश्विक सहयोग, 15 वर्षों की साझेदारी, विश्व शांति और समृद्धि। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 15 वर्षों की साझेदारी। इसमें समझते हैं 2021 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था क्या था? निरंतरता, सुदृढ़ीकरण और आप सहमति के लिए ब्रिक्स के भीतर सहयोग। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महावीर, सुदर्शन। तो किसने किया? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य जैन आगमों, धार्मिक ग्रंथों का संकलन और संरक्षण था। इसमें स्थूलभद्र को अध्यक्ष चुना गया था। यह सभा महावीर के निर्वाण के लगभग 160 वर्ष बाद आयोजित हुई। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 5, 6, 7, 8। तो कितने जीते? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। ये जीते ऑप्शन नंबर सी 7। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य मिलाकर कुल 7 पदक जीते। भारत का पदक तालिका है। इसमें स्वर्ण में कौन कौन थे? 1 नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, रजत 2 मीराबाई चानू वेट लिफ्ट में और रवि दहिया कुश्ती, और कांस्य में 4 कौन कौन थे? पीवी सिंधु, लवलीना, पुरुष हॉकी टीम बजरंग पुनिया। यह भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक प्रदर्शन था। इससे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने हासिल किया? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्णम मल्लेश्वरी, मिल्खा सिंह, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मीकांत। तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह। 1958 कार्डिफ CWG में मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का राष्ट्रमंडल खेल इतिहास का पहला स्वर्ण था। इसी कारण उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। किसे मिली है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जंगलेश्वर या जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। ये कहां पर? ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। कहां पर है? अल्मोड़ा। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित प्राचीन शिव मंदिर समूह है। यह स्थान जागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 100 से अधिक प्राचीन शिव मंदिर समूह है। कितने हैं? 100 से भी अधिक शिव मंदिर। मंदिरों की शैली कत्यूरी और चंद राजवंश के समय की है। यह हिमालय की खूबसूरत घाटी में स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2016 का आयोजन किस देश में हुआ था? चीन, जापान, कोरिया, भारत। तो कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर बी जापान में। यह चैंपियनशिप 2016 में जापान के कहां पर हुई थी? शासन में आयोजित की गई थी। यह टूर्नामेंट 2016 में जापान में आयोजित किया गया। इसमें कई एशियाई देशों की पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भाग लिया। आयोजन स्थल कहां था? जापान में शासन। यह एशियाई देशों की प्रमुख हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। तो आज की पर्सन थे और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और सभी बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए, हमारे चैनल को एनालाइज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।